मैं गवाही नहीं दूंगा, मलिक रियाज का ऐलान। नाज़रीन, बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के बयान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। क्या वाकई नैब की जानिब से ब्लैकमेलिंग के दावे दुरुस्त हैं? क्या मलिक रियाज ने बैरून मुल्क मुंतकिल होने का फैसला दबाव के बायस किया? और क्या बहरिया टाउन जैसे मंसूबे के पीछे की कहानी इतनी ही साफ है जितनी के पेश की जा रही है? मलिक रियाज पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन और बहरिया टाउन के बानी हैं। ने अपने एक हालिया बयान में नैब पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि नैब की जानिब से ब्लैकमेलिंग और जाली मुकदमात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं। मलिक रियाज के मुताबिक उन्होंने 40 सालों की मेहनत से बहरिया टाउन को बनाया और उसे पाकिस्तान का एक बैनुल-अक़वामी मयार का ब्रांड बना दिया। उनका दावा है कि हुकूमती इदारों की जानिब से रुकावटों के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने वादे पूरे किए, लेकिन इन दावों का दूसरा रुख भी है। मलिक रियाज पर पहले भी सवालात उठते रहे हैं। क्या उनके मंसूबे वाकई शफाफ तरीके से चलाए गए? सदर बनते ही ट्रंप के खिलाफ बड़ा मुकदमा दर्ज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार इख्तिदार में आते ही कई सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने, WHO पेरिस मौसमियाती मुआहदे से अमेरिका को निकालने, तीसरी जिन्स की शिनाख्त खत्म करने और पैदाइशी शहरियत के कानून को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका में पैदाइशी हक के शहरियत का कानून गुज़श्ता 150 सालों से नाफिज है। बहुत से लोग इस कानून को खत्म करने पर ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। अब इस फैसले के हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 22 अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के दहाइयों पुराने पैदाइशी हक के शहरियत के कानून को खत्म करने के फैसले पर मुकदमा दायर किया है। ये कानून अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को बराह रास्त शहरियत देता है, चाहे उनके वालिदैन अमेरिकी शहरी ना हों। ट्रंप के फैसले के बारे में डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल और तारकीन वतन के हुकूक के कारकुनान का कहना है कि पैदाइशी हक के शहरियत एक कायम शुदा कानून है, अगरचे सदर के पास वसी इख्तियारात होते हैं। ट्रंप के फैसले के हवाले से न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मिट प्लैटकन ने कहा है कि सदर ट्रंप कलम की ज़रब से इसे खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप का पाकिस्तान को फोन करने का फैसला। अमेरिकी सदर क्या बड़ा मुतालबा करेंगे? फवाद चौधरी ने मुशाहिद हुसैन सैयद की खबरों की तस्दीक कर दी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि हमारे अवाम समझते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। अमेरिका में खान साहिब को रिहा करने की आवाजें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, यहाँ का हर मामला ट्रंप के पास जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बड़े मुनज़्ज़िम हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए 100% किरदार अदा करेंगे, लेकिन PTI को सिर्फ उन पर कनात नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी सियासत पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं, हुकूमत कमीशन बना देगी। हैरत तो मुझे इमरान खान पर है, वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि जज साहिबान कमीशन बना दें। आखिर उनको मौजूदा जजों से क्या उम्मीदें हैं? अमेरिका में पाकिस्तानी हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें, इमरान खान का खौफ सवार, तदबीर उल्टी पड़ गई। आज अमेरिका में अहम कार्रवाई का दिन। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। इमरान रियाज खान ने कहा है कि दावे किए जा रहे थे कि बिलावल भुट्टो को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का दावतनामा आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हुकूमत की एक बड़ी शख्सियत को अमेरिका भेजा गया है। पाकिस्तानी सफारत खाना सरतोड़ कोशिशें कर रहा है कि उस शख्सियत की किसी अमेरिकी ओहदेदार के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी होती नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ चीजें हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस हो सकती हैं। इमरान रियाज ने दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ट्रंप के कहने पर हर काम करेगी। इसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल है, क्योंकि अगर खान जेल में रहा तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, जो मुसलसल हो भी रहा है। लेकिन इमरान खान को बगैर किसी डील के छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा रहा। हुकूमत बड़ी परेशान है कि क्या करे और क्या ना करे। अमेरिकी इंतजामिया का दबाव आ गया, हुकूमत को बड़ा धचका। PTI के साथ फैसला कुन मुज़ाकरात। ख्वाजा आसिफ का खतरनाक इंटरव्यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि PTI किसी के साथ भी मुलाकात करे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे जरिए
किसी और तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हम कैसे इन पर एतबार करें? पहले तो ये लोग हमसे बात तक करने को तैयार नहीं थे, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 से बनाए, जब हमारी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया गया था, लेकिन अब पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। सब जानते हैं कि इस खेल के लिखारी कौन थे। इस मुल्क में तो गुज़श्ता 75 साल से तबाही मची हुई है। इसमें सियासतदानों और अदलिया का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने इंकशाफ किया कि माजी की लीडरशिप मियां नवाज शरीफ को फांसी देने के हक में थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया। ट्रंप ने इसराइलियों को खुली छूट दे दी। ट्रंप ने सैकड़ों जारहाना इकदाम उठा लिए। 1500 के करीब कैदियों की रिहाई, हैरत अंगेज ऑर्डर्स जारी। शाहजेब खानजादा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। लाइव शो में तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है और सदर बनने के बाद चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने सैकड़ों जारहाना इकदाम उठाए हैं। शाहजेब खानजादा ने बताया कि ट्रंप के इन इकदामात में सरकारी यादाश्तों समेत पॉलिसी से मुतालिक दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स शामिल हैं। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के मुताबिक ट्रंप की जानिब से बड़ी तादाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इजरा किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने से पहले मुतादिद मरतबा दावा कर चुके हैं कि वो सदारत का चार्ज संभालने के फौरन बाद ही दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अमेरिकी सदर की जानिब से वफाकी हुकूमत के लिए जारी एक तहरीरी ऑर्डर होता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं होती। ट्रंप आते ही सब पर भारी पड़ गया। इमरान खान के लिए अच्छी खबर कभी भी आ सकती है। अगले 4 साल हंगामा खेज, बड़े ऑर्डर जारी। इरशाद भट्टी बड़ी खबरें ले आए। सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी ने आलमी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि गजा, लबनान और शाम के बाद अब ये जंग ईरान की सरहदों की तरफ बढ़ रही है। अफगानिस्तान और भारत का एका हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी सख्त है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम तालिबान से अपना असलहा वापस लेंगे, उनकी इमदाद बंद कर देंगे। इरशाद भट्टी ने कहा कि सदर ट्रंप के 4 साला हंगामा खेज दौर का आगाज हो चुका है। अब दुनिया को रोज कुछ नया देखने को मिलेगा। वो गैर रवायती इंसान हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जारहाना पॉलिसियों की वजह से अमरीकी सरमायाकार अपने कारोबार दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें ट्रंप को रोकना होगा, वरना वो सबका सत्यानाश कर देंगे। ट्रंप का बड़ा धमाका, डॉलर और पेट्रोल 100 रुपए, बिजली 15 रुपए फी यूनिट। माहिर मईशत खाकान नजीब अवाम को बड़ी खुशखबरियां देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं तेल इतना सस्ता कर दूंगा कि सबको $2 फी गैलन तेल मिलेगा। अगर अमेरिका में ऐसा कारनामा हो जाता है तो क्या इसका असर आलमी सतह पर पड़ेगा और क्या डॉलर भी सस्ता हो जाएगा? निजी टीवी के इस सवाल पर अपना तज्जिया पेश करते हुए माहिर मईशत खाकान नजीब ने कहा कि ट्रंप का ऐलान करना ही था कि अचानक क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका तेल और मादनियात के ज़खायर से माला माल मुल्क है, इसलिए ट्रंप मजीद तेल के कुएं तलाश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि दुनिया तेल की कीमतों में बड़ी कमी देखेगी। अगर फी बैरल डॉलर की कीमत $70 तक पहुंच गई तो न सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई में खातिर खा कमी होगी, बल्कि डॉलर भी सस्ता हो जाएगा। हम महाना अरबों डॉलर बचाएंगे। डॉलर की कीमत 100 रुपए तक आ सकती है, जबकि आवाम को इसी कीमत पर फी लीटर पेट्रोल भी मिलेगा। कातलाना हमले के बाद सैफ अली खान की पहली झलक सामने आ गई। एक ऐसी रात जिसने बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ उस रात? कौन था वो शख्स जिसने चाकू का वार किया और कैसे सैफ अली खान मौत के मुंह से बच निकले? ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की और मोजज़े की। वीडियो के आखिर तक देखें, क्योंकि आपको एक ऐसा इंकशाफ करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। गुज़श्ता बुध की रात जब सैफ अली खान अपने घर पर थे, एक हौलनाक वाकया पेश आया। एक नामालूम शख्स जिसकी नीयत कुछ और नहीं बल्कि चोरी और खूनरेजी थी, घर में दाखिल हुआ। उस शख्स ने सैफ अली खान पर अचानक चाकू से हमला किया और वो शदीद जख्मी हो गए। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस सख्ते में आ गए। सैफ अली खान को फौरन बॉम्बे के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका फौरी इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि हमला खतरनाक था
लेकिन खुशकिस्मती से जख्म जानलेवा नहीं थे। उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर दुआ के पैगामात की भरमार कर दी, लेकिन बिलाखिर वो लम्हा आया जब सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सैफ अली खान सफेद शर्ट और जीन्स में मलबूस खुद चलते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचे। अफगानिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी। हजारों अफगान पाकिस्तान में फंस गए। सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी ले आए तहलका खेज खबरें। नाजरीन, रूस ने दावा किया है कि अमेरिका जल्दी अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करने की तैयारियां कर रहा है। इस धमाका खेज खबर पर अपना तजदिया पेश करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि नेटो फोर्सेस जब अफगानिस्तान से निकली तो उनके साथ काम करने वाले अफगान मुतरज्जिमों को अपनी जानों के लाले पड़ गए थे। मगरबी ममालिक ने उनको यकीन दिलाया कि हम सबको निकाल कर ले जाएंगे। इस दौरान लाखों अफगानों को वीजे भी जारी किए गए, लेकिन उनके खानदान यहाँ रह गए थे। पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई है, लेकिन उनका नान नफका अमेरिका के जिम्मे है। उनकी अमेरिका जाने की तैयारियां मुकम्मल थी, एयर टिकट्स भी आ चुके थे, लेकिन 20 जनवरी को ट्रंप इख्तिदार में आ गए। जावेद चौधरी ने कहा कि अब पाकिस्तान में रिहाइश पजीर उन अफगानों को शदीद परेशानी लाहक हो चुकी है कि अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा।